हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 और मैं संजय सिंह यादव इस वीडियो में प्रायिकता के भाग 2 को लेकर आया हूं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से। तो यदि आपने प्रायिकता की पार्ट 1 की वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो पहले जाके पार्ट 1 की वीडियो आप देख लें, वहाँ से जाके अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर लें, फिर आप पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में जो है अब तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग प्रायिकता के भाग 2 पे चलते हैं। ये भाग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और भाग 1 में हमने जो है जो अब तक जितनी भी जैसे साधारण जो परीक्षाएं होती हैं जिनका लेवल जो है थोड़ा लो होता है उनसे संबंधित प्रश्नों को दिया गया है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में काफ़ी इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों को मैं लाया हूं। इस वीडियो को आप कृपया करके अंत तक देखें, बीच में छोड़ने की कोशिश ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में नहीं आएगा और आपका जो है आप प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं। देखिए, जैसा कि प्रायिकता की बात है तो प्रायिकता क्या है। देखिए, किसी भी घटना के जो घटित होने की संभावना है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही हम लोग प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता के जो प्रायिकता कहा जाता है। अब देखिए, प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं। तो यदि हमें प्रायिकता निकालना हो तो अभीष्ट घटनाओं की संख्या, जरा गौर करेंगे, जिस घटना के बारे में जिस घटना की आपको प्रायिकता निकालने की बात करेगा, जिस घटना की, जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक जो है पासा है उसको आप यादृच्छितया एक बार आपने उछाला तो उसमें आपसे कह रहा है कि 3 आने की प्रायिकता बताइए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, तो 3 मात्र एक ही अंक होता है। तो कहने का मतलब अभीष्ट घटना के घटित होने की संख्या 3 है, क्योंकि 3 जो है पासे में केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है, हर अंक हालांकि एक ही बार प्रयोग हुआ है। लेकिन कुल घटनाओं के घटित होने की संख्या क्या है, यदि आप यादृच्छितया पासे को ऊपर की तरफ उछालेंगे तो जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ 3 आए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो कुल जो संभावना बन रही है, कुल घटना की जो संख्या, वो कुल घटनाओं की संख्या तो 6 हो रही है। कुल 6 प्रकार से घटना घट सकती है, लेकिन अभीष्ट घटना केवल 3 आने की जो संभावना है वो अभीष्ट घटना मात्र एक बार ही 3 आ सकता है ऊपर। तो इस तरीके से उसकी प्रायिकता क्या मानी जाएगी, 1/6। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीई बराबर, यानी प्रायिकता से मतलब होता है किसी अभीष्ट घटना, ई का मतलब अभीष्ट इवेंट, तो किसी जो है इवेंट, जो अभीष्ट इवेंट है उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगी, आपकी निकलेगी जो है अभीष्ट घटनाओं की संख्या, जिसे आप एन कहते हैं, और कुल घटनाओं की संख्या NS, यानी आप जो है कुल घटनाओं की संख्या से अगर आप अभीष्ट घटना की संख्या में भाग दे देते हैं तो जो आएगा वही उसकी प्रायिकता होगी। तो इस प्रकार के साधारण प्रश्नों को आप प्रायिकता के भाग 1 वाले वीडियो में आपने देखा है। जैसे मान लीजिए ताश में 52 पत्ते होते हैं और आपसे कहा जा रहा है कि बादशाह आने की प्रायिकता बताइए। तो ये सिंपल सा प्रश्न होता है, जो टोटल जो है कुल घटना जो घटित होगी, यानी टोटल जो है 52 पत्ते हैं। अब आपने जैसे ताश के 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाला और एक पत्ता निकाला, वो कहा जा रहा है कि बादशाह होना चाहिए। तो भाई ताश के आप 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकालेंगे तो बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई कुल जो पत्तों की संख्या वो 52 है, अगर आप एक पत्ता निकालेंगे तो कोई भी पत्ता आ सकता है। तो इस तरीके से पूरी संभावना तो जो बन रही है घटना घटित होने की 52 बन रही है। लेकिन यहाँ आपसे कह रहा है बादशाह आने की प्रायिकता बताइए, तो बादशाह ताश के पत्ते में 4 होते हैं, 4 ताश के पत्तों में 4 बादशाह होते हैं। अब जरूरी नहीं आपको एक पत्ता निकालना, हो सकता है पान का बादशाह आ जाए, चिड़ी का बादशाह आ जाए, हुकुम का आ जाए, ईंट का आ जाए। तो वहाँ पे बादशाह आने की जो अभीष्ट घटना है, जो यन्नी है, जो अभीष्ट इवेंट है, वो 4 ही है। 4 से ज़्यादा आपके पास बादशाह नहीं है। तो अभीष्ट जो इवेंट घटित होगा, जो अभीष्ट घटनाओं की संख्या है वो कितनी है, वो बादशाह आने की जो अभीष्ट घटना होगी वो 4 से ज़्यादा नहीं है, 4 है। और ताश के कुल पत्तों की संख्या 52 है। तो इस तरीके से 1/4
13 चौको 52, 1/13 इसकी प्रायिकता। तो इस प्रकार के प्रश्न आप वीडियो में आप जो पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट प्रकार के प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं दावा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो यूनिक वीडियो होने वाला है ये। अब चलिए थोड़ा विविध अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे वहाँ तो सिंपल सा सारे प्रश्न है, लेकिन यहाँ जरा देखो करा, एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। यहाँ देख रहे हैं कोई एक थैला है जिसमें 7 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। बिना प्रतिस्थापन के थैले में से एक के बाद एक गेंद, यानी एक के बाद एक 2 गेंदें निकाली जाती है। यानी आपके थैले में 7 लाल हैं, 3 नीली हैं, जिसमें से कोई व्यक्ति एक एक करके 2 गेंद निकालता है। तो कह रहा है कितनी संभावना है कि वे अलग अलग रंगों की हों। अलग अलग रंग होने का मतलब यानी 2 गेंदें निकालना है, एक कहने का मतलब अलग अलग लाल रंग की हो और एक नीली रंग की। तो इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसको करने से पहले कुछ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझ लेना जरूरी है। जैसा कि आप देखते हैं कि अंग्रेजी में यदि इस तरीके से लिखा जाए तो उसे आप आई कहते हैं, इसे आप अंग्रेजी में आई पढ़ते हैं। यदि इसी आई को अगर ऐसे लिख दिया जाए तो अब इसे आई आप नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। इसे गणित की भाषा में आपका फैक्टोरियल कहा जाता है। अब मान लीजिए किसी अंक के आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 लिखा गया और ये 4 का फैक्टोरियल दे दिया जाए, तो इसे आप कैसे इसको हल करेंगे, इसका सॉल्व क्या होगा। जैसे 4 का फैक्टोरियल आ गया तो 4 के फैक्टोरियल का मतलब जो अंक यहाँ पे है जिसका फैक्टोरियल दिया गया वो अंक लिख लीजिए। अब उसके बाद जो है क्रमशः एक एक कम, 4 के पहले क्या है 3 है, तो 4 3 2 1 इन सभी का गुणा के, यानी 4 से 1 पहले या 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, यानी इस तरीके का आपका जो मान आएगा वही 4 के फैक्टोरियल का वैल्यू होगा। जैसे 4 3 12, अब 12 दूना 24, 6 24, यानी 4 के फैक्टोरियल का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है 24। अभी नहीं समझ में आया तो जैसे आप देख लो 3 का फैक्टोरियल, कहीं कहीं बुकों में आपका 3 का फैक्टोरियल ऐसे भी दिया होता है, 4 का फैक्टोरियल ऐसे भी रहेगा, यानी यह भी फैक्टोरियल का ही निशान है और यह भी आपका जो है फैक्टोरियल का ही निशान है। पहली बात समझ लो। तो 3 के फैक्टोरियल का मतलब जो जिसका फैक्टोरियल कहेगा वो अंक लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उससे कम क्या होगा 2 होगा, यानी आप अवरोही क्रम में चले जाओ, वहाँ से अवरोही क्रम में चले जाइए, 1 तक जाना है लास्ट में और सभी का गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वही आपका जो है 3 के फैक्टोरियल का संपूर्ण मान होगा। जैसे 3 के फैक्टोरियल की बात करें तो 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है और सभी का गुणा कर देना है आपको, तो 3 दूना 6 का 6। 3 के फैक्टोरियल का वैल्यू 6 आ गया और 4 के फैक्टोरियल का वैल्यू आप देख रहे हैं 4, 4 से 4 के 4 है, फिर 4 के बाद 3 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 1 का गुणा, इस तरीके से 24। इसी तरीके से 5 का फैक्टोरियल बताना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि ये फैक्टोरियल क्या है, ये फैक्टोरियल वाली बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए ठीक है, तो अब ये जब फैक्टोरियल आप समझ गए तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आपको यहाँ एक प्रैक्टिकल करने चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करो। जैसे आपके पास कोई कह रहा है 4 गेंदें हैं, ये गेंद ये हो गई, ये गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, चौथी। आपके पास 4 गेंद है, 1 गेंद 2 गेंद 3 के 4 गेंदें हैं और उनमें से दो गेंदें लेना है। 2 गेंदों को यानी 2 गेंदों को एक साथ लेना है आपको, यानी 2 गेंदें आप यदि एक साथ लेंगे, 4 गेंदों में से यदि 2 गेंदें आप एक साथ लेंगे तो उनका आपका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कितने ऐसे जोड़े बनेंगे, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन ज्ञात करना होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो अगर 4 गेंदें हैं उसमें से 2 गेंदों का आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन कुल बनेंगे, यही। तो आप अगर प्रैक्टिकली ऐसा देखते हैं तो आप देखेंगे 2 गेंदों का बनाएंगे तो ऐसे आप देखो, चलो पहली और दूसरी गेंद आप ले लिया तो 1 2 हो गया, एक तो कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होगा, 2 3 ले लो, ये ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लेंगे, तीसरी चौथी गेंद ले लेंगे, तो यह भी एक। देखिए 4 में से 2 गेंद लेना है। ठीक है, 4 में से 2 गेंद लेंगे तो कुल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, उसकी संख्या कितनी होगी बताना है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो, अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ 1 और 3 भी ले सकते हैं। अभी सॉरी, 1 2 लिया आपने, 2 3 लिया, 3 4 लिया। अभी आपका जो है कौन सा छूट रहा है, आपका 1 2 2 3 3 4 1 4। तो अब आप यहाँ पे 1 4 भी ले सकते हैं।
एक 4 आपने ले लिया और आप एक 4 भी ले सकते हैं और एक 3 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक 3 भी आप ले सकते हैं और एक 3 के बाद और क्या ले सकते हैं, 2 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 4। तो इस तरीके देखो 1 2 कै जोड़ा बना, कै समूह बना, एक यहाँ पे एक बना, यहाँ पे एक हो गया, दूसरा ये तीसरा कॉम्बिनेशन, ये चौथा कॉम्बिनेशन, ये पांचवा, ये छठवां। तो इस तरीके से 6 कॉम्बिनेशन बना। तो यहाँ तो थोड़ा आसान है कि 4 गेंदों में से 2 गेंदें लेना है, तो कुल कितना समूह बनेगा, इस तरीके से कुल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उस कॉम्बिनेशन की संख्या आपकी जो है 6 आ रही है। लेकिन अगर यही बढ़ा दे दे कि भाई 10 गेंदें हैं, 10 में से आपको जो है 5 गेंद लेके बनाना है, या 16 में से आपको 2 गेंद लेना है, तो 16 गेंदें हैं, 2 गेंदों को लेकर के कॉम्बिनेशन बनाना, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला आप दिया। अब इसी चीज़ के लिए अगर ये चीज़ आपने ऐसे किया, यहाँ पे इतना प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, इसी को आपने ऐसे ले लिया, जैसे कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 4 है, उसमें कॉम्बिनेशन कै का, 4 गेंदों में से 2 का कॉम्बिनेशन बनाना, 4 में 2 लेना है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं 4C2। 4C2 तो अब इसका मतलब होता है जो ऊपर संख्या लिखिए उसका आप फैक्टोरियल कर दो, 4 का फैक्टोरियल कर दो। 4 ऊपर है तो 4 का फैक्टोरियल होगा, 2 नीचे है तो 2 का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, 4 ऊपर है तो 4 का फैक्टोरियल होगा, 2 नीचे है तो 2 का फैक्टोरियल होगा, फिर दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। अब जैसे 4 में से 2 गया तो कितना आ गया, 2 का फैक्टोरियल आ गया। यही इसका जो है आंसर माना जाएगा। यानी 4 में से 2 गेंदें लेंगे तो कुल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 6। आपका यहाँ से भी 6 आएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के फैक्टोरियल को 2 गुणे 1 और पुनः इस 2 के फैक्टोरियल को 2 गुणे 1। तो देख रहे हैं 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6। इस तरीके से भी आप देख रहे हैं 6 ही आ रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये आपको याद नहीं करना है, ये तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकली बता देंगे। जो लोग पहले से प्रायिकता नहीं पढ़े तो उनके लिए फार्मूला हम आपको नहीं तैयार करवाएंगे, टेंशन मत लो आप। यानी जो जितना, जैसे देखें 4 गेंदों में से 2 गेंदें लेना है, तो 4 गेंदें ऊपर है, 2 गेंद नीचे, 4 में 2 लेना है, तो 4 का फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब आप समझ ही चुके हैं, 4 का फैक्टोरियल करना तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। अब यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए 2 का फैक्टोरियल आ रहा है, r की जगह क्या है 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल हो गया। अब जैसे ही n माइनस r यानी 4 से 2 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, 2 का गुणे 2 का फैक्टोरियल। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये अगर आप समझ लिए तो इसके बाद थोड़ा सा और चीज़ों, तो इस तरीके से जो चीज़ यहाँ पे आ रहा है बार बार, तो प्रैक्टिकल करने से वो चीज़ आपकी जो है, अब आपसे कोई कहे कि भाई 4 गेंदों में से आपको 2 गेंदें लेनी है, तो यहाँ पे 2 गेंदें लेंगे तो कितने आपके समूह बनेंगे इस तरीके का। तो बस आपको 4C2 करना है, 4 का फैक्टोरियल लिख देना है अपान 2 का फैक्टोरियल लिख देना है, और इन दोनों के अंतर का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल लिख देना है। बस आप फैक्टोरियल का निशान ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी, आपको डाउट नहीं। अब जैसे मान लीजिए कहीं लिखा गया है 7 का फैक्टोरियल आ रहा है और अपान में मान लीजिए आपका 5 का फैक्टोरियल आ रहा है, तो आपको इतना नहीं करना है, बस आपका 7 का आ रहा है तो 7 के आगे आप पीछे जाएंगे 6 होगा, 6 के पीछे जाएंगे तो 5 के फैक्टोरियल पे जाके रुक जाइए, और यहाँ पर अपान भी 5 का फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, 7 गुणे 6 कर देंगे, 7 6 42। तो ये आपको 60 में तैयार रखना है, ऐसा नहीं कि आप लगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करने, फिर यहाँ पे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करने, फिर आप वही काम करने जा रहे हो। लास्ट में क्या बच रहा है 7 गुणे 6 यानी 7 6 42। तो ये आपको काम नहीं करना है, आप ऐसे बस 5 से कट गया तो 5 के पहले वाला, 5 के पहले 6 होगा, 7 होगा, इसका 42। तो ये आप 60 टर्म तैयार रखें। अब तो ये पता चल गया। अब एक चीज़ और ध्यान दें आप, आपको जो बार बार जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए 4 गेंदें हैं और 4 गेंदें, मान लीजिए आपके पास 4 गेंद हैं, 4 गेंद में आपको एक गेंद लेना है। ठीक है, 4 गेंद में से एक गेंद लेना है, तो उसका जो समूह बनेगा वो कितना समूह बनेगा। तो आप कहेंगे सर जी 4 गेंदें हैं, आपकी ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, हर बार एक एक गेंद लेना है, तो इस तरीके से इसका जो समूह बनेगा वो 4 ही बनेगा, 4 बनेगा इसकी संख्या। तो या तो आप ऐसे कर लो, तो या तो आप वही वाला जो है कि जैसे 4 में कितना लेना है, 1 लेना है, तो 4 में 1 का क्या कॉम्बिनेशन होगा, 4 में आप 1 गेंद ले रहे हैं, तो 4 में 1 ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो 4 है तो यहाँ ऊपर 4 का फैक्टोरियल, नीचे 1 है तो 1 का फैक्टोरियल,
अब दोनों के अंतर का यानी अंतर करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल। अब देखो 4 का फैक्टोरियल और गुणे जो है लिख दो ऊपर 3 का, क्योंकि 4 के बाद 3 आएगा, 3 का फैक्टोरियल लिख के छोड़ दो, 1 का फैक्टोरियल गुणे 3 का फैक्टोरियल। तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कटेगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, यानी 4/1 यानी 4 आ रहा। तो इस तरीके से आप देखना, यदि 4 गेंदों में से 1 गेंद लेंगे, एक एक गेंद का अगर आप पेयर बनाएंगे तो 4 ही न बनेगा। तो इस तरीके से वही चीज़ आ रहा है, यानी जब भी अगर 4C1 आए तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 4 होगा। यानी अगर यहाँ पे 1 गेंद ली जाए, यानी 1 अगर नीचे आ गया, यानी कॉम्बिनेशन 1 का बनाएंगे तो हमेशा जो उसका वैल्यू आएगा वो जितने टोटल आपके संख्या है वही आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि 17 गेंदें हैं, उसमें से एक एक गेंद ले करके आप अगर एक एक गेंद ले करके अगर आप पेयर बनाएंगे तो उसका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। 17 में 1 है तो आप कहेंगे सर जी 17 गेंद है, एक एक गेंद लेंगे तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो 17 से ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसकी मान 17। क्यों? क्योंकि 17 का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल गुणे 16 का, तो 16 से 16 कट जाएगा, आपका 17 ही आ गया। ना वही आता है। एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 5C1 लिखा है तो इसका मान 5 आएगा, 6C1 लिखा है तो इसका मान 6 आएगा, 7C1 लिखा है 7, 8C1 लिखा है। अब अगर यहाँ पे 8C2 लिखा है तो फिर इसका वैल्यू अलग आएगा। अगर 8C2 है तो क्या होगा भाई जान रहे हो, 8 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू अंतर 6 का फैक्टोरियल। ठीक, ऐसा कर ली। चलो ये सब डाउट आपके दूर हो गए। ये जब तक नहीं समझ में आएगा आगे कुछ नहीं होने वाला, यही बेसिक चीज़ है। और एक चीज़ और है, जैसे मान लो 4 गेंदें थी, 4 गेंद है और आपने चारों को एक साथ लेना है, चारों को एक साथ लेकर के, अगर आप 4 हैं चारों को एक साथ लेकर के अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा। कहेंगे सर जी 4 गेंद मेरे पास थी और चारों को आप कह रहे हो एक साथ ले लो, तो कितना पेयर बनेगा, क्या जोड़ा बनेगा। चारों को अगर एक साथ ले लेंगे तो जो पेयर बनने वाला है, जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी संख्या 1 होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे देख लो, अब आप 4 था आपके पास और चारों ले रहे हैं, यानी 4C4 लिखा गया है तो 4C4 का मतलब 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी 4 है तो 4 का फैक्टोरियल होगा, यहाँ भी 4 है तो 4 का फैक्टोरियल होगा। और आप देख पा रहे हो कि 4 में से 4 जाएगा तो 0 का फैक्टोरियल यानी 0 होगा। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो इसका मान 1 होता है। जब देखिए एक चीज़ ध्यान देना, अगर 4 गेंदे यानी 4 गेंदे हैं और या सभी हैं और सभी को ले लेंगे अगर एक साथ में, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, कभी 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ आप ट्रिक को तैयार रखना, अगर रख सकते हैं तो यही है। एक NCR यानी n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेंगे तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। दूसरा है कि NC1 अगर ले रहे हैं तो क्या बनेगा, NC1 लेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो n के बराबर आएगा, यानी n आएगा। और तीसरा अगर जो आपका कोई है वो NCN ले लेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। यानी जितनी गेंदें उन सभी गेंदों को लेकर के अगर पेयर बनाएंगे तो मात्र 1 ही पेयर बनेगा। चलो ये सब समझ में आ गया, तो अब आगे दिक्कत होने वाले नहीं है, अब सारे प्रश्नों को हम लोग दौड़ा के कर लेंगे। तो इतना ही आपको समझना था। सबसे पहले आपको फैक्टोरियल जानना था, फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल के बारे में समझ गए कैसे फैक्टोरियल का वैल्यू निकलता है। फिर आप जैसे कॉम्बिनेशन बनाना जान गए। अब जरा देखो, कह रहा है एक थैला में जो है, कह रहा है कि जो थैला उसमें लाल कितनी है, तो लाल गेंद की पहला प्रश्न ले रहे हैं कि एक थैले में 7 लाल गेंद है, 3 नीली गेंद है और इनमें से एक एक करके 2 गेंद निकाली जाती हैं। तो दोनों गेंदों के अलग अलग रंग, यानी दोनों गेंदों का रंग अलग अलग हो, मतलब एक लाल हो तो एक नीली हो, तो इसकी जो है कितनी प्रायिकता है, इसकी संभावना क्या बन रही है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो आइए लाल गेंद की संख्या लिखते हैं। लाल कितनी है, 7, और आप देख पा रहे हो कि नीली यहाँ पे कितनी है, तो नीली आपकी गेंद जो है वो 3 है। तो इस तरीके से अगर आप कुल गेंद देखेंगे, टोटल गेंद देखेंगे, तो टोटल गेंद जो बन रही है वो कितनी गेंद बन रही है मेरे भाई, 10 गेंद है। अब 10 गेंद पूरी है, उसमें से ले कितना रहे, आप कही रहा कि केवल 2 गेंदें यादृच्छिकता निकाल, तो 10 में से आप 2 ले रहे हैं, तो कुल अब ये देखना यहाँ पे कि 10 में से जब यानी 10 में से आप 2 ले रहे हैं, यानी 10C2, तो कुल जो संभावना बन रही है, यानी देखा जाए 7 3 10 गेंदें हुई, 10 गेंद में से 2 गेंद ही तो आप निकाल रहे हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों गेंदें अलग अलग रंग की हो, उसकी प्रायिकता बताना, यानी हमें जो अभीष्ट पूछ रहा है। देखो आप प्रायिकता में क्या पढ़े हो कि अभीष्ट की प्रायिकता बराबर होता है अभीष्टों की संख्या और बटा जो है टोटल जो है
टोटल कुल संख्या यानी कुल संभावित घटना बता अभीष्ट की घटना। तो अभीष्ट घटना हमारी नहीं। अब देखो यहाँ जो है टोटल आपका जो है जो NS अगर देखा जाए टोटल जो गेंदें हैं तो वो अब NS बराबर यहाँ पे क्या होगा, टोटल हम संभावना देखा जाए तो 10 गेंद, 10 में से हमें 2 लेना है तो कुल कितना टोटल संभावित घटना घटने, कुल जो घटने वाली संभावित घटना वो कितना होगी, तो वो 10C2 होगी। 10C2 का मतलब आप जा रहे हैं 10 का फैक्टोरियल अब बटा 2, C2 का मतलब 2 का फैक्टोरियल यानी जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, फिर नीचे का फैक्टोरियल, फिर अंतर का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो तो 10 लिखेंगे आप, 10 का फैक्टोरियल है 9 का, तो 10 के फैक्टोरियल के 10, 9 और 8 में तोड़ लो। 8 के बाद मत जाओ आगे, 8 का फैक्टोरियल लगा दो। और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा देखा जाए तो 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 लिख दो और 8 का फैक्टोरियल रहने दो। अब 8 के फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल कट गया, 2 पचे 10, 9 पचे 45। इस तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो देखिए अगर 45 संभावना जो है इस घटना के घटित होने की हो रही। देखिए अगर 10 गेंदें आपके पास होंगी, 7 3 10 मिला के 10 गेंदें हैं, अगर उसमें से 2 गेंदें लेंगे तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा यानी 10 में से 2 गेंदों को के जो लेने का जो पेयर बनेगा, जो जोड़ा बनेगा, वो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो उसकी कुल संख्या क्या है 45। तो ये तो निकला, लेकिन हमसे अभीष्ट पूछ के आ रहा है, अभी हमें NE निकालना है, मतलब हमें अभी NE की बात करनी है। अभी तो आपने यहाँ पे 10C2 देखा, अभी आपको NE की बात करनी है। तो NE में क्या कर रहा है कि ये अलग अलग रंग की हो। तो जैसे देखिए 7 यहाँ पे आपका 7 में जो है देखिए 2 गेंदें ले रहा है ना, तो एक लाल होगी तो निश्चित रूप से एक नीली होगी, तभी तो कह रहा है दोनों अलग अलग गेंदें होंगी। तो अगर 7 में आप क्या कर रहे हैं, एक गेंद ले रहे हैं, 7 में मान लीजिए आपको कह रहा है 7 में से एक लाल होनी चाहिए और दूसरी क्या है कि यहाँ पे नीली 3 है और इस 3 में से हम 3 नहीं ले रहे हैं, एक लेना है। तो एक लाल ले लेना है, एक नीली ले लेना है, तो यही नहीं लेना है। तो यहाँ से जो कुल हमारा जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है, अगर हम 7 में से एक लें और 3 में से एक लें तो यहाँ से पूरा जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, जो अभीष्ट घटना के घटित होने की संभावना वो कितनी है। देखो पूरे 10 में 2 ले रहे हो आप, तो पूरे 10 में 2 ले रहे हो तो कुल कितनी घटना घटित होने की संभावना वो 45। अब यहाँ देख लो, यहाँ और कि यहाँ इंटू क्यों किया गया, क्योंकि देखो दोनों अलग अलग हैं और है, यानी कहा जा रहा है कि दोनों अलग अलग रंग से हो। ठीक है, तो 7 का फैक्टोरियल है तो जाहिर सी बात है आप लिख देंगे 7 का फैक्टोरियल है तो 7 लिखेंगे ही। 1 का फैक्टोरियल देखो 7 का फैक्टर बताया गया है 7C1, मैं बता चुका हूँ कि 7C1 रहेगा तो इसका वैल्यू 7 आएगा, इसीलिए मैंने पहले ही करा दिया। 7 में 1 ले रहे हो, जब इसका फैक्टोरियल निकालोगे तो आपका क्या आएगा, देखो जैसे 7C1 एक बार और देख लो, 7 का फैक्टोरियल यहाँ कर दो, 7 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 7 में से 1 गया 6 का फैक्टोरियल, तो इसको तोड़ो 7 गुणे 6 का फैक्टोरियल और ये 6 का फैक्टोरियल कट गया, 7 ही तो आएगा। तो जहाँ पर 7C1 आए तो इसका मान 7 हो जाएगा, 3C1 है तो इसका मान 3 हो जाएगा। यानी इस तरीके से जो NE है यानी जो अलग अलग, यानी अगर आप जो है 7 लाल है 3 नीली है, इन गेंदों में से यदि आप एक एक 2 गेंद निकाल रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग रंग की होनी चाहिए, तो उसकी जो अभीष्ट संभावना बन रही है उस घटना के घटित होने की, अभीष्ट घटना के घटित होने की संभावना 21 होगी। तो 45 में 21 घटित होने की संभावना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 21/45, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप काट सकते हैं 3 7 21, 3 1 3, 3 5 15, 7/15 ये सी वाला आंसर सही है। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आप इसको एक लाइन में कैसे लगा सकते थे, तो आइए मैं आपको बता दूं। तो बस प्रश्न को तुरंत पढ़ना है कि भाई 7 गेंदें हैं और लाल हैं, 3 नीली हैं, कुल मिला के 10 गेंदें हैं, 10 में से 2 गेंदें निकाली जा रही हैं। लेकिन अब हमारा जो कंडीशन अभीष्ट है वो ये पूछ रहा है कि वो अलग अलग रंग की होनी चाहिए, तो अलग अलग हमारे पास 2 ही रंग हैं, तो जो इसकी प्रायिकता होने वाली है वो यही होगी मेरे भाई 7C1। यानी अब एक हमारी जो है लाल होगी तो एक हमारी जो है नीली होगी, तो नीली 3 है, 3 में 1 ले रहे हैं, 7 में 1 ले रहे हैं, तो यहाँ से अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जो है हमें अभीष्ट घटना की संख्या मालूम हो जाएगी। और कुल घटना घटित क्या होनी है कि हमारे पास 7 3 10 गेंदें हैं और 10 में से हम क्या ले पा रहे हैं, 10 में से 2 ही तो ले रहे हैं, 10 में से 2 ले रहे हैं कॉमन रूप से, लेकिन शर्त ये है इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो बस इसका जो मान आएगा वो 7/15 आएगा। यही आपको मेरे भाई करना था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब आगे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है
कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 6 लाल, गौर करना, लाल, तो लाल आपकी कह रहा है एक बैग में लाल जो है 6, हरी आपकी जो है 4 और नारंगी आपकी जो है कितनी है, नारंगी आपकी 5 है। ये 3 तरह की गेंदें हैं। और कह रहा है अगर बैग में से, तो ये कुल कितनी गेंद हो गई, टोटल जरा संख्या यहाँ से आप देख लो, टोटल का मान तो 6 4 10 5 15, 15 अगर लाल हो, हरी हो, नारंगी हो, सब गेंद मिला के थैले में, बैग में 15 ही है। लेकिन कहता है अगर बैग से 3 गेंदें बेतरतीब ढंग से निकाली जाए, यानी उस बैग से मतलब अनियंत्रित क्रम में कोई भी 3 गेंद आपको निकालना है, ठीक है, 2 नहीं निकाला, यहाँ 3 गेंद निकाल रहा है, तो क्या प्रायिकता है कि सभी 3 गेंदें, देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सभी 3 गेंदें या तो सभी 3 गेंदें या लाल हैं या तो नारंगी है। ये नहीं करा या तो सभी लाल होंगी या सभी नारंगी होंगी। अब ऐसा नहीं करा कि सभी लाल होंगी सभी नारंगी होंगी, हरे की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो है बात हो रही है, पहली बात तो ध्यान दो, यहाँ टोटल आपने लिख लिया। अब टोटल में कितना आप ले रहे हो, जैसे तो ले कह गेंद रहे हैं भाई, 15 कुल गेंदें हैं अलग अलग रंगों की, उसमें से कितनी गेंद आप यादृच्छितया निकाल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें से आप 3 गेंदें आप यादृच्छितया निकाल रहे हैं। तो ये देखो कि अगर हम 15 में से 3 गेंद निकालेंगे, 15 में से 3 गेंद निकालेंगे तो हमारा जो कितने का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कहने का मतलब हम यनयस निकाल लें, यनयस। तो यनयस क्या होगा, यानी पूरी जो है 15 में से जब अब सब शर्त हटा दो कि उसको लाल होना चाहिए, काला, ये सब हटा दिया। आपसे कोई कहे कि नहीं भाई 6 लाल है, 4 हरी है, 5 नारंगी है, उसमें से आपको 3 गेंद यादृच्छितया निकालना है। तो अगर 3 गेंद का जोड़ा बनाएंगे तो कुल इस तरीके से कितना पेयर बनेगा, कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, तो क्या बन के आएगा आपको पता है 15C3। तो ये 15C3 आपका बनेगा, ठीक है। अब 15C3 को आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, बस वही 15 लिख देंगे, 15 का फैक्टोरियल, और नीचे आप करोगे तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और अंतर करोगे तो यहाँ जो है 15 से 3 गया तो 12 का फैक्टोरियल। अब 12 है तो देखो 15 गुड़े 14 कर दो, गुड़े आप 13 कर दो, गुड़े यहाँ 12 कर दो, अब बटा 3 का फैक्टोरियल। 3 को क्या ले सकते हैं, 3 गुड़े 2 गुड़े 1, और 12 को 12 का फैक्टोरियल रहने दो, 12 से 12 कट गया। अब आप देख रहे हैं 3 से काटोगे तो 3 5 15 हो गया, और 2 7 आपका 14 हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं 5 गुड़े 7 गुड़े 13 आ रहा है। मतलब यूं कहने का मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो आप लिखने का काम करेंगे, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ कहा जा रहा है कि 3 गेंदें तो ले रहे हैं, लेकिन या तो उसको लाल होना चाहिए। देखिए शर्त क्या है, शर्त क्या लग रही है मेरे भाई, शर्त यह है कि या तो तीनों की तीनों लाल हो, और या तो तीनों की तीनों जो है, तीनों की तीनों आपकी कैसी हो, तीनों की तीनों आपकी जो है नारंगी हो ना मेरे भाई, ये चीज़। तो या शब्द जहाँ लग जाए, या नारंगी हो जाए, तो अब इसको आप कैसे लगाएंगे, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई चलो ठीक है, ये 15C2। तो अब देखो ये सब एक लाइन में हो जाएगा। तो लाल वाली संख्या कितनी, जरा देखो लाल, तो लाल कितना है, 6 है, 6 या तो तीनों लाल हो। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी जो प्रायिकता बनने वाली वो ये होगी कि 6 में से आप 6 में से 3 ले रहे हैं। भाई कह रहा है कि तीनों लाल होनी चाहिए, तो हमारे पास 6 ही लाल है, उसमें से हम अगर 3 को लेकर के अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितना बनेगा। पहली बात तो वो या है, तो या का मतलब या तो ये हो तो उसी में ये जुट जाएगी। देखिए यहाँ पे अब अभी आगे चल के थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा कहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। देखिए जहाँ पे या और या नीली, या काली, या पीली हो तो वहाँ पे सबको ऐड करना होगा, और शब्द लगा रहेगा तो वहाँ पर आपको इंटू करना होगा। ये मैं बात आगे चल के बताऊँगा, घबराए नहीं। अब या तो जो है कह रहा है उसको क्या होना चाहिए, नारंगी मेरे भाई, ये नारंगी। तो नारंगी कुल कह गए 5 है, 5 में से क्या लेंगे, 3 लेंगे। ये तो ये अभीष्ट घटना के घटित होने की आप जो है संभावना निकाली, यानी अभीष्ट घटना के घटित होने की संभावनाओं की संख्या हो गई। यानी यह एक तरीके से देखा जाए तो आपका PE = NE, ये NE है, और अपान आपको क्या चाहिए, NS चाहिए। तो NS क्या है कि टोटल संख्या यहाँ पे देख रहे हैं 6 4 10 5 15 है। तो 15 में से आप ध्यान देना, 15 में से आप कैठो ले रहे हो, जरा ध्यान दो, यहाँ पे 3 लेकर बना रहे हैं। तो बस इसी का जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब जैसे 6C3 है तो आप 6 का फैक्टोरियल लिख लेंगे। देखिए 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और अंतर दोनों का फिर 3 का फैक्टोरियल। तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3
का फैक्टोरियल और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 का फैक्टोरियल गुणे 3 का, तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का कट जाएगा और 3 को क्या ले सकते हैं 3 गुणे 2 यानी 3 दूना 6 से 6, 5 को 20। तो इसका तो मान लीजिए संख्या 20 आ गया। ऐसे ही आप 5 का निकालेंगे तो 5 का 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर दो, और इसका 3 का 3 गुणे 2 कर दो, गुणे 1 कर दो, और देखो इसका अंतर करोगे 2 आएगा तो 2 गुणे 1 कर दो। अब देखो 2 गुणे 1 से 2 गुणे 1 कट गया। अब देखो आपका 2 दूना 4 हो गया, 3 से 3 कट गया। इस तरीके से 10 आ रहा, तो 10 इसका आ रहा, इसका आ रहा। मान लीजिए बाय द वे मैं कह रहा हूँ कि इसका सपोज दैट 50 नहीं, आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा, आप करना। इसका जो हल आएगा सपोज दैट कि 50 आ गया तो 30/50 आने पर मान लीजिए 3 इसकी 5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बस यही करना है। तो आपका जो मेंस है वो यही करना था आपको, तो ये मैं बता चुका हूँ अच्छे से। अब आपको अच्छे से बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको क्या करना था यहाँ पे, या तो उसको नारंगी हो, देखिए कुल 15 गेंदें थी और उसमें कहा जा रहा है आपका कि लाल या नारंगी, तो लाल की संख्या 6 थी तो 6C2 हो जाए, 6C3 हो जाएगा, 3 लेना है ना। अब प्लस वहाँ पे उसकी नारंगी 5 है तो 5C2 हो जाएगा, और अपान 15 में से आप 3 ले रहे हो, तो यही टोटल आपकी प्रायिकता हो जाएगी। इसको आप नोट कर सकते हैं, यही आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है एक टोकरी में 5 सेब 6 संतरे और 4 नींबू हैं। अगर टोकरी के 3 फलों को बेतरतीब ढंग से निकाला जाए, मतलब उसमें से 3 फल आप बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें 2 संतरा और 1 नींबू आने की प्रायिकता। देखिए 2 संतरा और 1 नींबू आने की प्रायिकता। पहली बात तो जरा ध्यान दो, टोकरी में कितने हैं आपके, सेब हैं 5, संतरा है 6, नींबू है 4। इनको जरा जोड़ दो तो टोटल पता चल जाए आपको। टोटल 6 4 10 5 15 हो गए। अब देखिए इसमें से कितना मतलब कि 3 फल लेना है, यानी 3 फल लेना है, यानी एक साथ 3 फल लेना है। तो अगर एक साथ 3 फल लेंगे तो 5 में से अगर 15 में से आप 3 लेंगे तो उसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब आपका 4 गेंद तो है नहीं कि आप बना लेंगे, तो उसी के लिए फार्मूला बताया गया ना 5 यानी 15C3, यानी 15 में आपको 3 लेना है। तो जब 15 में 3 लेके जोड़ा बनाएंगे तो कुल कितने संभव जोड़ा बनेंगे, कुल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, वही निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका पता है, 15 का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का भी फैक्टोरियल गुणे अंतर का, 15 से 3 घटाएंगे तो 12 का फैक्टोरियल। इस तरीके से हो जाएगा। जो आएगा लिख देंगे। तो ये आपका जो आएगा वो NS आएगा, संपूर्ण घटना। भाई 15 आइटम है, उसमें से 3 आइटम आप लेंगे तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, 15C3 बनेगा। अब लेकिन देखो आगे शर्त है, जो आपसे पूछ रहा है, जो उसकी अभीष्ट प्रायिकता बतानी है, तो वो अभीष्टों की संख्या क्या होगी, जो हमारा अभीष्ट घटित होगा, जिसको कह रहा है, इसमें कह रहा है कि उसमें 2 संतरे और 1 नींबू हो, ठीक है। और शब्द लगा है, 2 संतरा और 1 नींबू, कुछ नहीं। संतरे कितने हैं 6, तो 6 संतरा में से आप कितना ले रहे हो, 6 संतरा में जो कह रहा है 2 संतरे लेना है, तो यानी 6 में 2 लेंगे और का मतलब इनटू, और फिर कह रहा है 1 नींबू होना चाहिए, तो नींबू 4 है, 4 में से आप 1 नींबू लेंगे, तो उसके जब 4 में 1 नींबू लेके बनाएंगे तो 4 में 1 लेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन 4 होगा। बस यही हल कर देना। इस तरीके से संपूर्ण प्रायिकता क्या हो गई, P बराबर आपका NE/NS। तो जो अभीष्ट घटना घट रही है वो 6 जो है आपके संतरा में से आप 2 संतरा, देखिए 6 में जो 3 आइटम बाहर ले रहे हो उसमें 2 संतरा होना चाहिए हमेशा, 1 नींबू, 2 संतरा 1 नींबू। तो 6 में आप 2 ही नहीं लेंगे, पूरे संतरे आपके पास 6 हैं तो उसमें से 2 ही लेंगे, और आपके पास पूरा नींबू जो है कितना 4, उसमें से 1 लेना है। तो ये और बटा पूरी संपूर्ण संख्या जो है फलों की कितनी है 15 है। अब 15 में से कितना आप ले रहे हो, तो 15 में से जैसे ही 3 फल आप लेंगे तो उसका जो कॉम्बिनेशन, तो कुल कॉम्बिनेशन यानी कुल घटना बटा अभीष्ट घटना बटा कुल घटना, यही प्रायिकता होती है। तो बस इसी को आपको हल करना है, जो आएगा लिख देंगे। जैसे देखो 6C2 को क्या हल करेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 लिख देंगे फैक्टोरियल। यहाँ 2 का फैक्टोरियल है ये है, और यहाँ 6 से 2 गया 4 का फैक्टोरियल, 4 से 4 कटा 2 3 6, ये तो 15 आ गया, यानी ये 15 आ गया। और मालूम है आपको 4C1 का मतलब है 4 हो गया, तो ये ऊपर 19 हो जाएगा। बाकी इसका 15C3 का हल करेंगे, जो आएगा इसमें से आंसर आपको करना है, तो आप आंसर अपना निकाल लेना, ठीक है। लेकिन मेन जो है वो यही है, ठीक है। तो बात अच्छे से समझ में आ गई आपको कि भाई कुल आपके
अब देखिए कुल आपके टोटल जो है वो 15 फल हो रहे हैं, जिसमें से 3 फल लेना है। तो आपका 15 में से कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो कुल 15 में से 3 लेंगे तो कुल यहाँ पे 15 आइटम है, 15 फल है, उसमें से 3 फल लेंगे तो कुल कितना कॉम्बिनेशन होगा, ये होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब शर्त क्या है कि भाई जब आप 3 आप जो फल ले रहे हैं तो उसमें 2 संतरा होना चाहिए, तो 6 में जो है 2 संतरा ले लीजिए और 4 नींबू, उसमें से हमको 1 नींबू आना चाहिए। तो ये 2 1 3 हो जा रहा है मिला के, इसी को हल करना है, बस यही आपका आंसर हो जा रहा है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अब और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। देखिए जो तीसरा सवाल है ये वाला हो गया ना, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी। अब आगे चलो चौथा सवाल कहता है एक बैग में 4 हरे, 4 पीले, 4 गुलाबी। देखो 4 कोई एक बैग है तो उसमें आप देख रहे हैं हरा भी 4 है, हरी भी 4 हरी गेंद, पीला की भी संख्या 4 है बता रहा है, और गुलाबी की भी 4 ही बता रहा है। तो इस तरीके से टोटल मिला के कितना हो जा रहा है गेंद, 12 गेंद। देखा जाए तो कुल 12 गेंदें हो रही हैं। ठीक है मेरे भाई, 12 गेंदें हो रही हैं। ठीक है, अच्छा ओके। यदि 2 गेंदें बैग से निकाली जाए, मतलब 2 गेंदें निकाला जा रहा है, यानी 2 गेंद क्या की जाती है, निकाली जाती है। यानी हमेशा जो है 2 गेंद ही निकाली जाए, उसमें से 2 गेंद निकाली जाती है। कहता है यदि 2 गेंदें बैग से निकाली जाए। अब 2 गेंद मात्र बैग से निकालना है, पूरा बैग में 12 गेंद है। अब ये आपको नहीं पता, आपने हाथ डाला और 2 गेंद निकाल लिया, लेकिन 2 गेंद निकाली जाती हैं। तो इस शर्त क्या है, कहता तो प्रायिकता क्या होगी, दोनों गेंद एक ही रंग की हो। देखिए एक ही रंग की, यानी दोनों गेंदें एक ही रंग की हों, यानी दोनों गेंदें, यानी ध्यान देना, दोनों गेंदें एक ही रंग की हों। जैसा भी जब भी ये प्रश्न आ जाए एक ही रंग की हों, या तो कहने का मतलब हरी हों, या तो ऐसा दे दे कि दोनों गेंदें एक ही रंग की हों, या तो दोनों गेंदें हरी हों, या दोनों गेंदें पीली हों, दोनों गेंदें गुलाबी हों, बात एक ही है। यानी दोनों गेंदें एक ही रंग की हों, या ऐसा कह दें कि या तो दोनों हरी हों, या तो दोनों पीली हों, या तो दोनों गुलाबी हों, तो वह भी बात वही कह रहा है। जो यहाँ पे करा दोनों गेंदें एक ही रंग की हों, तो उसकी प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो बहुत आसान है मेरे भाई, इसको कुछ नहीं करना। पहली बात देखो, सब गेंदें 12 हैं, 12 में से 2 गेंद ले रहे हैं, तो देखो जो एक ही लाइन में हो जाएगा प्रायिकता बराबर। अब देखो पहले समझो 4 हरी है ना, तो ये जरा देखो कि 4 भाई हरी है, तो 4 में देखो अब कह रहा है कि दोनों गेंदें एक ही रंग की हो। मान लीजिए अगर एक ही 4 हमारे पास हरी है और उसमें से हम 2 गेंद ले रहे हैं, तो 4 में से 2 गेंद अगर ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी गेंद या तो हरी होनी चाहिए, या तो 4 में से फिर आप जो है 2 ले लो। सभी देखो 4 है, फिर 4 में से क्या ले लो, 2 ले लो। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा या तो हरी होगी, या तो पीली होगी, या तो गुलाबी होगी। ठीक है, अपान। देखिए या वाले में हमेशा प्लस करना, क्योंकि यहाँ 3 की बात। देखिए इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, यहाँ 3 गेंद बाहर निकाल रहा था, या तो लाल होनी चाहिए या तो नारंगी, तो मैंने यहाँ पे लाल और नारंगी को लेकर के ऐड किया था। ठीक है, जैसे लाल आपकी जो है 6 थी तो 6C3 मैंने वहाँ पे किया था, 6C3 किया था। अब प्लस उसके बाद नारंगी की बात शायद बोली जा रही थी, तो मैंने वहाँ पे 5C3 किया था। यहाँ सभी की संख्या 4 ही है, उसमें से 2 लिया जा रहा है, तो यही ना होगा 4C2। तो यानी और वहाँ पे 2 कंडीशन की बात थी, यहाँ तीनों कह रहा है कि जो 2 गेंद बाहर आप कर रहे हो, जो 2 गेंद बाहर निकाल रहे हो, वो सभी एक ही रंग में हो, या तो वो लाली होगी, या तो पीली होगी, या तो गुलाबी। अब देखो 12 गेंदें हैं, 12 गेंद में कै गेंद ले रहे हो, 2। तो बस आप इसी को सॉल्व कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही उत्तर जाएगा। इसका हल कर लेना, इसका हल कर लेना, सबका वैल्यू एक ही आएगा। अगर 4C2 देखोगे तो 4 का फैक्टोरियल, या 4 गुणे 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल कर दो, यहाँ 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्ट, 2 से 2 कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा 6। यानी इन सभी का हल 6 धन 6 धन 6 आएगा। और इसका करोगे 12 वाले का, तो 12 गुणे 12 में ज़रा फर्क करो यहाँ पे, तो 12 का फर्क करेंगे 10, तो 12 गुणे यहाँ पे देखो 12 कर दो, 11 कर दो, 10 का फैक्टोरियल कर दो, और नीचे 2 का फैक्टोरियल है, गुणे अंतर करोगे तो 10 का, 10 के फैक्टोरियल से 10 का फैक्टोरियल, 2 छक्का 12। देखा जाए तो लग रहा है 11 छक्का 66 आ रहा है शायद, 11 छक्का 66। तो ये सपोज दैट 66 आ रहा है, तो ये मान लीजिए 66 आ गया। अभी आप जोड़ लेना, 6 6 12, 12 6 18, 18 बटा के मान लीजिए 66 है, तो 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6 9 बटा आपका 9 बटा जो है इसमें आपका 31, अरे 9 बटा
31। अब देख लेना, थोड़ा सा हमारे से हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक, काम आपको यही करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सब मैंने बता दिया है ना, उसमें समय वेस्ट होगा मेरा कैलकुलेशन करने में। हमें जो देना है मेन आइडिया वो मैं दे दे रहा हूँ, बाकी आपका काम, ठीक है। तो इसका जो आइडिया है वो यही है मेरे भाई, प्रायिकता जो होगी वो है 4c2 धन 4c2 धन 4c2, क्योंकि सभी चारों कुल मिला के 12 गेंदे हैं, 12 में 2 ले रहे हैं, यही हल है इसका। चलो नेक्स्ट अभी 2-3 सवाल है। कहता है एक बॉक्स में कुल 18 गेंद है, बॉक्स में टोटल गेंदों की संख्या हमें 18 मालूम है, जिसमें 8 लाल है, तो आप लाल लिख दो, लाल की संख्या 8 है। नीला की लिख दो, अब तेजी से पढ़ना है, 6 है। और बाकी पीली है, तो बाकी पीली है तो पीली निकालो, 8 6 14 हो गया, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, यानी ये मालूम नहीं था, इसकी भी संख्या आपने निकाल लिया, 14 4 18 हो गया। अब कहता है तो इसकी कितनी प्रायिकता होगी कि इनमें से एक पीली और दूसरी नीली हो, यानी आपको एक पीली और नीली, यानी पीला और नीला, एक पीला और नीला, और कह रहा है कि इनमें 2 गेंदें निकाले जा रहे हैं। अब देखो टोटल 18 गेंद है, इसमें से 2 गेंद बाहर निकाले, तो बस देखो प्रायिकता क्या होगी। देखो प्रायिकता कुल घटना क्या घटित होगी, आप 18 में से 2 ही गेंद तो ले रहे हैं, तो 18 में से 2 गेंदें लेंगे तो कुल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, कुल कितना समूह बनेगा वो निकाल लो कि क्या संभावना बन रही है। यहाँ पे 18c2 की बन रही है, और यहाँ क्या हो रहा है मेरे भाई कि कह रहा है 1-2 गेंदें हैं, कहता उनमें से एक गेंद पीली और एक गेंद नीली। देखिए और एक पीली, तो पीली की संख्या क्या है, 4 है, 4 में से एक पीली होनी चाहिए, तो 4c1 हो जाएगा। इंटू और माने इंटू, गुड़ा और माने गुड़ा। फिर कहता है जो है नीली, तो नीली की संख्या कितनी है, 6 है, और उस 6 में से क्या लेना है आपको, 1, यानी एक जो है नीली हो या एक आपकी जो है पीली हो और एक नीली हो। तो एक अगर 4 में एक आप पीली लेंगे और 6 में एक आप नीली लेंगे, तो इस तरीके से आपकी जो पूरी जो संभावना है वो निकल के आ जाएगी कि इस घटना के घटित होने की संभावना ये है, पूरी घटना के घटित होने की संभावना ये है। तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बाकी आप हल कर लेना, ठीक है। तो यह भी आपका समझ में आ गया, ठीक है। और लगाए मेरे भाई, देखो टोटल 18 है, 18 में 2 गेंदें ली जा रही हैं, तो 18 में अगर 2 गेंदें ले करके आप पेयर बनाएंगे तो कुल कितना पेयर बनेगा, कितनी संभावना वो निकाल लो। लेकिन यहाँ शर्त है, आपको जो प्रायिकता बतानी है, किसकी प्रायिकता बतानी है कि उसमें एक पीली, 2 गेंदों में 2 गेंद रहेगी, जिसमें एक जो है पीली होनी चाहिए हमेशा और एक जो है एक नीली। तो भाई पीली कैसे निकालेंगे, पीली तो आपके पास मान लीजिए 4 है, तो 4 में से एक गेंद को लेकर के जब बनाओगे तो उसकी संख्या 4 आएगी। अब ये देखा जाए तो यहाँ से 4 में 1 लेंगे तो 4 होगी, 6 में 1 लेंगे तो आपकी 6 हो जाएगी। चलिए इसका मैं साल बता देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। 4 में 1 लेंगे तो 4 हो जाएगी, 6 में 1 लेंगे तो 6 हो जाएगी। अब यहाँ 18 में 2 लेना है, तो अब 18 का निकाल लो। तो देखो पहली बात तो ये 18 होगा, और इसका अंतर जरा करो तो कितना आएगा आपका पता है, और यहाँ 2 घटा देंगे तो 16, इसका मतलब 16 तक जाओ। 17 गुणे यहाँ 16 का फैक्टोरियल लिखो, और यहाँ 2 का फैक्टोरियल रहेगा और 16 का फैक्टोरियल, 16 कटेगा, 2 9 18 करेंगे, यानी 9 गुणे 17, तो 4 गुणे 6 9 गुणे 17 है, तो आप 3 दूना 6, 3 तिली का 9, 4 दूना 8 हो जाएगा, 17 तियाँ 51। तो ये इस तरीके से आपका जो है आपका आ रहा है 851, यानी 851 कहाँ है, सी वाला आंसर सही है, ठीक, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो इसका जो हल होगा, अब इसका मैं फार्मूला दे रहा हूँ, वो यही है, 18 गेंदें हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पुनः देख लो आप, कुछ नहीं करना मेरे भाई। यहाँ पे आपका जो है पीली है ना, ये हालांकि मैंने बता दिया, चलो नेक्स्ट, समय नहीं नष्ट करना, नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है एक बक्से में 5 सफ़ेद 3 पीली और 4 गुलाबी गेंद हैं। चलो ठीक है भाई, सफ़ेद लिख दो 5, पीली लिख दो 3, गुलाबी लिख दो 4, ठीक है। और अगर इनमें से 2 गेंदें बाहर निकाल, अगर एक के बाद यानी 2 गेंदें बाहर निकाली जाती हैं, तो क्या प्रायिकता होगी कि हमेशा एक सफ़ेद होगी और दूसरी पीली, यानी एक हमेशा सफ़ेद होगी दूसरी पीली, कोई बात नहीं, एक हमेशा सफ़ेद होगी और दूसरी पीली या गुलाबी। देखिए अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो घबराओ नहीं आप, पहले एक बॉक्स में ये गेंदें हैं, ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया। तो यहाँ टोटल जरा देख लो कितनी, 5 3 8 4 12। अब इसमें से कितनी निकाली जाती हैं, जो निकाली जा रही है, निकाली गई गेंद, जो गेंद बार बार जो गेंद निकाली जा रही है वो मात्र 2 गेंद निकाली जा रही है, ठीक है, 2 गेंद है।
2 गेंद निकाली जा रही। तो यहाँ से पूरी संभावना तो आपको पता चल ही रहा है कि पूरी संभावना जो है वो जो कुल घटना घटित होगी, अगर आप जो है 12 गेंदें हैं उसमें से 2 गेंदें लेंगे तो इतना टोटल आपका NS आएगा। अब बात केवल यानी की है, कह रहा है कि उसमें एक हमारा, ज़रा गौर करना यहाँ, अगर देखो हाँ एक हमेशा सफ़ेद, यानी एक क्या होना चाहिए, एक आपकी उसमें से सफ़ेद हो, और जो सेकेंड जो दूसरी है उसमें 2 चीज़ लगा दिया, वो आप लिखिए, यानी या तो वो जो है पीली या गुलाबी, यानी या तो वो पीला में हो या गुलाबी हो। तो बस हो गया। एक सफ़ेद है, ज़रा ध्यान दो। तो ये बताओ सफ़ेद की संख्या क्या है, 5 है। तो 5 में एक सफ़ेद होनी चाहिए, तो 5 में एक सफ़ेद हो। तो 5 में अगर एक लेंगे, अगर 5 में एक एक का जोड़ा बनाएंगे तो कै जोड़ा बनेगा, 5 बनेगा। और यहाँ पे आप गुड़े का निशान लगा दो, और दूसरी देखो और लगा है तो गुड़े का निशान होगा। लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, या तो पीली हो या तो गुलाबी। तो अब अगर वो पीली लेते हैं, जो एक गेंद हमें और लेना है तो वो पीली होगी। तो पीली कुल 3 गेंद है, उसमें से एक गेंद लेंगे, या तो वो गुलाबी हो, इसका मतलब 4C1 लेंगे, बस यही है। तो यहाँ 3C1, यहाँ 4C1 और ये, तो देखो अगर 5C1 है तो इसका वैल्यू 5 होगा गुड़े, और यहाँ जोड़ दो, 3C1 का मतलब 3, 4C1 का मतलब 4, और यहाँ पे 12C2 है। देख रहे 4 3 7 5 6, ऊपर कितना आ गया 35, और नीचे आप जो है जैसे ही आप करेंगे 12C2 तो क्या आएगा, 12 का फैक्टोरियल, 12 में से 2 गया 10, तो 12 गुणे 11 गुणे 10 कर दो फैक्टोरियल, और यहाँ आपका जान ही रहे हो कि 2 गुणे 10 का फैक्टोरियल, तो 10 से 10 कटेगा, 2 छक्का 12, 11 छक्का 66 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 35/66 इसका जो है बी ऑप्शन सही है। यहाँ जरा ध्यान दो भाई, कुल जो है इतनी गेंदें हैं, 5 सफ़ेद 3 पीली 4 गुलाबी, कुल मिला के 12 गेंदें हैं। 2 गेंद निकाली जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक गेंद हर हाल में सफ़ेद होनी चाहिए। तो सफ़ेद 5 गेंद है, उसमें से एक गेंद लेंगे, तो हर हाल में एक सफ़ेद होनी चाहिए, लेकिन एक जो है क्या होनी चाहिए, या तो पीली हो या गुलाबी हो। तो या शब्द लग गया इसलिए प्लस करना, या तो पीली या तो गुलाबी। तो पीली होगी तो 3 में 1 आएगा, यानी 3C1 प्लस 4C1 का, फिर इसको ऐड करके तब इंटू करेंगे, तो इसका वैल्यू 3 आएगा, इसका वैल्यू 4 आएगा, 4 3 7 5 35 हो गया। बाकी ये हल ठीक है, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन होगा। एक थैले में 3 लाल 5 पीली और 4 हरे रंग की है, ठीक है। तो कोई एक थैला है, इसका हल अगर आप देखेंगे तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपका जो इसकी प्रायिकता है, जो ये वाला क्वेश्चन था, तो वो सब मिला के कितना गेंद हो रही थी यहाँ पे जरा देख लो एक बार पुनः। तो 5 3 8 4 12 हो रहा था। तो यहाँ तो आपको क्या हो रहा था, 12 और 2 लेना था। यहाँ पे आप देख रहे थे कि एक सफ़ेद होनी चाहिए, तो 5C1 और गुणे, और बाकी और के बाद या लगा था, या का मतलब 3 पीली, यानी 3 में से 1, या तो जो है 4 में से 1, यही आपको करना है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। एक थैले में 3 लाल 3 है, पीला 5 है, हरा 4 है, ठीक है। टोटल जरा देख लो, अब टोटल यहाँ तो देख लो 5 3 8 4 12, यहाँ पर भी 12 ही हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 12 हो रहा है। 3 गेंदें याद रख सकते हैं, यहाँ 3 गेंद निकाली जाती हैं। अब 3 गेंद निकालनी है, 3 गेंद निकाली जाती है, याद रख सकते हैं, निकाली जाती है। लेकिन कह रहा है कि तीनों गेंदें भिन्न भिन्न रंग से रंगी हों, मतलब तीनों गेंदें जो है क्या होनी चाहिए, वो अलग अलग रंग से रंगी होनी चाहिए। तीनों गेंदें अलग अलग रंग, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग रंग से। तो जरा ध्यान देना, 3 गेंदें हैं, तीनों अलग, जो भी गेंदा है वो सभी अलग अलग रंग। तो टोटल गेंदें 12 हैं, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो एक लाइन का काम है। देखिए 3 जो है लाल है, तो लाल में से हमारी एक गेंद लाल होनी चाहिए, ठीक है। तीनों गेंद जो भी निकाल रहे हैं आप बाहर, वो याद रख सकते हैं, जो 3 गेंदें बाहर हैं वो अलग अलग रंग की हों, भिन्न भिन्न रंग की हों। तो इसका मतलब 3 लाल है, तो 3 लाल में से हम एक गेंद हम लेंगे। 3 में से अगर एक का मतलब जोड़ा बनाएंगे तो क्या जोड़ा बनेगा, 3 और गुणे। यहाँ 5 पीली है, तो 5 में से हम कॉम्बिनेशन 1 का लेंगे, एक ही चूंकि लेना है, एक गेंद ये लेना है लाल, एक गेंद पीली लेना है, एक गेंद हरा, और 4 में से जो है पुनः लाल, यानी 4 लाल हैं टोटल, उसमें से 1 लेना है, ये लेना है। और बाकी जो है आप देख रहे हैं पूरी गेंदों की संख्या क्या है, 12 है। तो 12 में से जो है हमको कितनी गेंद निकाली गई है, 3 गेंद।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3C1 इंटू 5C1 इंटू 4C1 अपान 12C3। कहने का मतलब यहाँ 3C1 का मान 3 आएगा, 3C1 का मतलब 3 आएगा, 5C1 का मतलब 5 आएगा, 4C1 का मतलब 4 आएगा, और अपान यहाँ 12C3 करेंगे तो 12 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल गुणे जो है 9 3 12 यानी 9 का। तो 12 को लिख सकते हैं 12 11 10 9 का फैक्टोरियल और बटा 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 9 का फैक्टोरियल। 9 से 9 कट गया। अब देखिए 2 5 10 हो जा रहा है, 3 चौक को 12 हो गया, 4 5 20 हो गया, 20 गुणे 11 करेंगे, 11 दूना 22 220। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका मान 220 आ रहा है, और इन सभी का मान जब आप करेंगे तो इसका मान 3 गुणे 5 गुणे 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि 5 चौक का 20 3 कितना हो गया 60, 5 चौक को 20 3 60 बटा के 220 कट गया, 2 3 6 2 1 2 2 1 यानी 3 बटा 11 इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो आपको यदि ऐसा प्रश्न आया कि एक थैले में 3 लाल हैं, 5 पीली है, 4 हरी है, इसमें से 3 गेंदें यादृच्छितया बाहर निकाली जाती हैं, तो तीनों गेंदों के अलग अलग रंग के होने की संभावना क्या है, तीनों गेंदें अलग अलग रंग की होंगी, उसकी क्या संभावना है, उसकी क्या प्रायिकता है। तो देखो भाई 3 में अब अलग अलग होने, अब 3 लाल है तो उसमें 1 ले रहे हो, 5 ये है तो 1 ले रहे हो, तो बस इंटू करना है इसमें, कहाँ पे या होगा कहाँ पे इंटू होगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा इस वीडियो में आपके लिए पूरा कोशिश किया, और इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, बताया गया। हालांकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चली है, तो लेकिन इसका कारण था कि मैं इसमें कोई जो भी डाउट था सब डाउट को दूर करने का प्रयास किया। तो मैं आशा एवं विश्वास एवं उम्मीद रखता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे, और ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है भेजने का काम करिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया है। ये अगर आपने शुरू से लास्ट तक इसको देख लिया तो मैं दावा करता हूँ कि ये यूनिक वीडियो होगा। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएसआई सन 2017 में पूछे गए हैं, और आपका इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी में हुआ, सिविल सर्विसेज एग्जाम हुआ, लोअर एग्जाम हुआ, जो आपका अभी पेट जो आने वाला है, जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने जा रहा है वहाँ पर ये पूछा जाएगा, समूह ग की भर्ती में पूछा जाता है, तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएँ जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।